हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आज का जो टॉपिक है, अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं झूठ और धोखे के बारे में। अगर आप अपने बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस किसी भी तरह का हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो या सेल्स एंड मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, किसी में भी अगर आपने झूठ और धोखा किया कस्टमर के साथ या किसी के भी साथ, कहीं ना कहीं आप एक विश्वसनीयता खो देते हैं। और आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेके आए, अगर आपने झूठ बोला है, झूठ बोल के बेच रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के बेच रहे हैं, तो कुछ समय के लिए वो आपको खुशी देगा, लेकिन एक समय बाद वही आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए आप कोई भी बिजनेस करें, किसी को भी ज्वाइन भी करवाते हैं, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को ज्वाइन कराते हैं, आप झूठ बोल के अपने प्रॉफिट के लिए कुछ दिन के लिए तो ज्वाइन बहुत अच्छी तरह से आपने ज्वाइनिंग करवा दी, लेकिन जब उस बंदे को, उस मेंबर को पता चलेगा रियलिटी के बारे में, तो कहीं ना कहीं वह कंपनी छोड़ देगा और वही बंदा बुराई करने लगेगा। तो आप एक बार तो झूठ बोल के उसको ज्वाइन करा लिए कि नौकरी है या फिर कुछ भी झांसा दे के आपने ज्वाइनिंग करवा ली, उसके साथ धोखा किया आपने। लेकिन जब अगर वह बंदे को जिस दिन रियलिटी पता चलेगी, उस दिन क्या होगा? एक बार तो आपने झूठ बोल दिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में बनी बात है, एक बंदा कितनी भी टीम ला सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने एक बंदे का भरोसा तोड़ा, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो बहुत बुरा दिन होगा जिस दिन आपने झूठ बोल के या किसी के साथ धोखा किया। अब आपके साथ कोई ज्वाइन हो गया है, ठीक है, आपने झूठ नहीं बोला, आपने ज्वाइन करा लिया किसी को। अब वहाँ पे आप करते क्या हो? उसके साथ धोखेबाजी करते हो। कहीं पे आप टाइम दिए, वो टाइम पे आप नहीं वो करते हो, उसके साथ हर जगह आप धोखेबाजी अगर आप करते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत नुकसानदायक है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में करें या फिर कहीं पे भी है, आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर आप किसी के साथ धोखेबाजी करते हो, झूठ बोल के आपने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया, तो दोस्तों सिंपल चीज़ है, एक बार आप झूठ बोल के बेच सकते हो, बार बार नहीं। उससे आपका क्या होता है कि रिलेशनशिप खराब होता है। जब रिलेशन खराब होता है कस्टमर और आपसे, तो बनी बात है आपका बिजनेस डाउन जाएगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दें कि किसी के साथ भी झूठ या धोखा ना करें, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो भगवान होता है, और एक बार आपने भगवान के साथ धोखा कर दिया, झूठ बोल दिया, तो वो दूसरे लोगों को भी तो बताएगा, क्योंकि एक कस्टमर है वो दूसरे व्यक्ति से भी बताएगा कि वहाँ पे सही चीज़ें नहीं हो रही हैं। यही चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में भी होती है कि अगर आप किसी के साथ झूठ या धोखेबाजी करते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको रिटर्न मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों जो कर्म फल होता है वो इंसान को भोगना पड़ता है। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। आप अगर किसी के साथ झूठ, गद्दारी, धोखेबाजी करते हैं, वो घूम फिर के आएगा, आज नहीं तो कल आपको घूम फिर के उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, अगर धोखेबाजी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, किसी का भरोसा तोड़ रहे हो, तो बनी बात है वो चीज़ें घूम फिर के आएंगी और वो एक दिन आपको बहुत नुकसानदायक होंगी। तो इसलिए कोशिश यह करें, कभी भी किसी के साथ धोखेबाजी, झूठ, गद्दारी, भरोसा ना तोड़े, या चाहे बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ में हो, ये दोनों जगह पाप है। और अगर आपने ऐसा पाप किया है तो आपको जिंदगी में इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल इंसान को यही भोगना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।